खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। वहां के उन 5 बिंदुओं पर चर्चा कर देता हूं जिसकी वजह से वो तेजस्वी यादव के कुशल रिप्लेसमेंट के तौर पर हो सकते हैं, एक अच्छा चैलेंज दे सकते हैं। लेकिन बिहार में एक पार्टी है जो बिहार में भाजपा का विरोध नहीं करती, नीतीश कुमार का विरोध करती है। कि अगर उपेंद्र कुशवाहा यादव समाज से होते तो शायद 2020 या 21 जब भी चुनाव होगा बिहार के मुख्यमंत्री वही होते हैं। नीतीश कुमार को काफी समस्या उत्पन्न हुई थी। इसके अलावा हमने देखा था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, बिहार के शिक्षकों के साथ उपेंद्र कुशवाहा लगातार खड़े रहते हैं, जिसके चलते उन्हें लाठी भी खानी पड़ी थी और पीएमसीएच में वो भर्ती भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की उपलब्धता बिहार के लिए है और बिहार के लोगों के लिए लाठी खाने के लिए भी वो तैयार रहते हैं, जो कि तेजस्वी यादव में नहीं दिखती है। चलिए अब अंतिम एकलव्य की बात करते हैं। बिहार में आपको पता होगा कि बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन बिहार में एक पार्टी है जो बिहार में भाजपा का विरोध नहीं करती, नीतीश कुमार का विरोध करती है, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। नीतीश कुमार पिछले 15 साल से शासन में है और इस पार्टी का विरोध कहीं ना कहीं एकदम जगह पर जाता है। आपको पता चल गया मैं बात किसकी कर रहा हूँ। मैं बात रालोसपा की कर रहा हूँ, उपेंद्र कुशवाहा की कर रहा हूँ। उपेंद्र कुशवाहा अगर एक राजनीतिक विश्लेषक से मैं बात कर रहा था और इसीलिए मैंने ये पैकेज आज किया भी है। उनसे जब मैं बात कर रहा था तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर उपेंद्र कुशवाहा यादव समाज से होते तो शायद 2020 या 21 जब भी चुनाव होगा बिहार के मुख्यमंत्री वही होते हैं। मतलब साफ है, उपेंद्र कुशवाहा बस कुशवाहा समाज के होने की वजह से अपनी जो कई उनमें खूबियां हैं उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करना पड़ जाता है, क्योंकि बिहार में राज अगर विपक्ष की तरफ से कोई करेगा तो वो है लालू यादव का रखा हुआ सिक्का, तेजस्वी यादव हो या फिर तेज प्रताप यादव। फिलहाल लालू ने तेजस्वी में अपनी विश्वास को दिखाया है और इसलिए तेजस्वी यादव बिहार में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है राजद के। और जो भी राजद का लोग या फिर राजद के महागठबंधन के लोग तेजस्वी का विरोध करते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ जाता है। चलिए अब उपेंद्र कुशवाहा के, आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, उपेंद्र कुशवाहा के उन 5 बिंदुओं पर चर्चा कर देता हूं जिसकी वजह से वो तेजस्वी यादव के कुशल रिप्लेसमेंट के तौर पर हो सकते हैं, एक अच्छा चैलेंज दे सकते हैं। आपको पता होगा कि आज ही तेजस्वी यादव मीडिया के समक्ष आए थे काफ़ी दिनों बाद और उन्होंने बहुत सारी बातों पर चर्चा की, लेकिन इसमें कई मुद्दों को उन्होंने गौर कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी के एक नेता के ऊपर हुए हमले को लेकर इस पीसी को पूरी तरह से आधारभूत बनाया और उसी पर चर्चा करते हुए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया। लेकिन आपको पता नहीं चला होगा कि आज उपेंद्र कुशवाहा बिहार में लौटे हुए मजदूरों के लिए लगभग 11 बजे से 2 बजे तक धरने पर बैठे थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को लेटर भी लिखा। नीतीश कुमार को उन्होंने कई सुझाव भी दिए, मनरेगा से लेकर क्वारंटीन सेंटर तक की कई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, मनरेगा की योजनाओं को बढ़ाने के लिए, मनरेगा की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, मनरेगा के आवधिक समय को बढ़ाने के लिए, मनरेगा में मानदेय को बढ़ाने के लिए, इन सब को लेकर और बिहार के वापस आए मजदूरों को रोजगार देने के लिए उन्होंने एक अच्छी खासी लड़ाई लड़ी है। इससे पूर्व आपने देखा होगा कि पटना के मिलर ग्राउंड में उन्होंने शिक्षा को काफ़ी सुनिश्चित करने के लिए, अच्छा करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में जो टालमटोल रवैया रहा है बिहार सरकार का, उसको एक्सपोज करने के लिए एक रैली की थी, एक धरना किया था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार को काफ़ी समस्या उत्पन्न हुई थी। इसके अलावा हमने देखा था कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, बिहार के शिक्षकों के साथ उपेंद्र कुशवाहा लगातार खड़े रहते हैं, जिसके चलते उन्हें लाठी भी खानी पड़ी थी और पीएमसीएच में वो भर्ती भी रहे थे। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की उपलब्धता बिहार के लिए है और बिहार के लोगों के लिए लाठी खाने के लिए भी वो तैयार रहते हैं, जो कि तेजस्वी यादव में नहीं दिखती है। चलिए अब उन 5 बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं जो कि उपेंद्र कुशवाहा को तेजस्वी से बढ़िया नेता बनाती है। चलिए जान लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, जहां तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री रहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो नीतीश द्वारा प्रदत्त एक गिफ्ट की वजह से वो उप मुख्यमंत्री बने थे।
लेकिन लालू के समर्थक ये कहते हैं कि लालू ने नीतीश को ही गिफ्ट दिया था मुख्यमंत्री का कुर्सी। लेकिन जो भी हो, उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष तेजस्वी यादव की जो राजनीतिक कद है वो भी काफ़ी कम नजर आता है, क्योंकि इनके पास जो योग्यताएं हैं वो उनसे काफ़ी अधिक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक सफल टीम है। देखिए, लालू यादव की टीम तेजस्वी यादव को धीरे धीरे अपना नेता मानेगी। इस प्रक्रिया में काफ़ी समय लग रहा है, लेकिन चाहे रघुवंश प्रसाद की बात कर लीजिए, रघुवंश प्रसाद हो या आप देखिएगा जगदानंद सिंह, इन सभी को धीरे धीरे एक्सेप्ट करने में तेजस्वी को समय लग रहा है। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पास एक ऐसी टीम है, चाहे माधव आनंद की बात कर लीजिए जो कि राष्ट्रीय प्रधान महासचिव है, या फिर आप बिहार में अभिषेक झा की बात कर लीजिए जो कि इनके पार्टी के बिहार के मुख्य प्रवक्ता हैं। इन सभी की एक ऐसी टीम है इनकी जो कि इनके लिए काफ़ी अच्छा रिसर्च करके लाती है और एकदम बिंदुवार तरीके से डेटा के आधार पर लड़ाई विपक्ष की लड़ती है, और वो भी भाजपा से नहीं, बिहार के संदर्भ में इनकी लड़ाई काफ़ी स्पेसिफिक होती है, नीतीश कुमार सेंट्रिक, जिसकी वजह से बिहार की जनता इनकी बातों से इत्तेफाक रख पाती है। अब हम तीसरी जो बड़ी इनकी खासियत है उपेंद्र कुशवाहा की, उस पर चर्चा कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा के पास एक प्लान है, इनके पास एक कुशल अर्थशास्त्री है माधव आनंद, जो कि इनके लिए सारी स्ट्रेटेजी बनाता है और वो बिंदु लेकर आता है जिससे नीतीश कुमार को घेरा जा सके। वहीं हम दूसरी तरफ अगर देखते हैं तो हम देखते हैं तेजस्वी यादव के पास खुद शिवानंद तिवारी ने भी कहा था कि खास जाति के लोगों की बहुलता है जो उन्हें घेरे रहते हैं और उनके दिमाग को वो हॉक करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो उस एक छोटे से सर्किल के बाहर सोच नहीं पाते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने अपनी कुशलता दिखाई है उस छोटे से गोले के बाहर भी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, या अब मनरेगा और क्वारंटीन सेंटर को लेकर जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा घेर रहे हैं नीतीश कुमार को, इनके पास ज़्यादा सटीक बिंदु है नीतीश को घेरने के लिए। और बिहार में नीतीश कुमार को घेर कर ही कहीं ना कहीं विपक्ष को फायदा होगा। भाजपा को घेरने से बिहार में कोई फायदा दिख नहीं रहा। एक बड़ी कहीं ना कहीं बात जो कही जा सकती है कि बिहार में नीतीश कुमार और भाजपा दोनों का वो विरोध करते हैं, यानी कि बीजेपी का विरोध तो वो करते ही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय का भी छोड़ा था अपना स्थान, मोदी मंत्रिमंडल में वो मिनिस्टर भी थे, उन्होंने वो छोड़ दिया था। और इसकी वजह से बिहार में उन्होंने नीतीश को कहीं ना, नीतीश जिस तरह से एनडीए में वापसी किया था नीतीश ने, तो अपनी राजनीतिक जो उनके सिद्धांत है उसके खिलाफ उन्हें लगा और उन्होंने इसको सीधे तौर पर मानक बनाते हुए नीतीश कुमार से दूरी बनाई और एनडीए से भी अपनी दूरी बना ली और इस्तीफा दे दिया। ये जनता को कहीं ना कहीं अपील करता है। इसके अलावा पांचवी जो बड़ी महत्वपूर्ण इनकी खासियत है वो ये है कि ये कुर्बानी देते हैं। यानी अगर आप देखिएगा तो बिहार में उपचुनाव के दौरान जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, सभी पार्टियों ने तेजस्वी यादव, महागठबंधन की सारी पार्टियों ने विरोध किया था तेजस्वी यादव का। उपेंद्र कुशवाहा एक अकेले उनकी पार्टी रालोसपा थी जिन्होंने विरोध नहीं किया था और चुनाव नहीं लड़े थे राजद के खिलाफ। वहीं अगर हम देखते तो मांझी और मुकेश सहनी दोनों ने चुनाव लड़ा था और दोनों की बड़ी हार हुई थी, जिसकी वजह से इनकी भद्र पिटी थी। तो ये वो 5 कारण है जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा एकलव्य की भूमिका में नजर आ रहे हैं और तेजस्वी अर्जुन की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अब पता नहीं ये बातें मैं क्यों कह रहा हूं, आगे बढ़ता हूं। मैं उपेंद्र कुशवाहा के अब उन 5 बिंदुओं पर चर्चा करता हूं जिसकी वजह से तेजस्वी यादव के सामने वो हर बार कमजोर पड़ जाते हैं और वो कद उनका नहीं रह पाता है जो कि तेजस्वी के समक्ष होना चाहिए। एक बड़ा कहीं ना कहीं कारण ये है कि वो बिहार में जाति की खपत होती है, जाति की उपज होती है। तो बिहार में जाति बहुत महत्वपूर्ण है और बिहार में अगर आप यादव नहीं हैं तो आपके पास लाठी नहीं है और लाठी नहीं है तो आपकी भैंस कैसे होगी। बिहार की सत्ता वो भैंस है जो आपको लाठी से ही हाँकनी पड़ेगी। और उपेंद्र कुशवाहा समाज से आते हैं जिसका वोट बैंक इतना बड़ा नहीं है कि बिहार का उन्हें मुख्यमंत्री बना सके, इसलिए यादव होने का उन्हें दंश तो झेलना पड़ेगा, यादव नहीं होने का, माफ़ कीजिएगा। मैं जातिवाद की बात नहीं कर रहा, आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। दूसरा जो बड़ा कारण जिसकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव को टक्कर नहीं दे सकते हैं वो ये है कि टिकट की सौदेबाजी की इन पर आरोप लगा था। भगवान कुशवाहा हो चाहे नागमणि कुशवाहा हो, खुद आरोप लगा था इन पर कि इन्होंने अपनी ही पार्टी के अपने ही जो प्रधान महासचिव हैं उनसे 9 करोड़ रुपए लिए थे, यानी माधव आनंद से, और उन्हें बेतिया की सीट दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मोतिहारी की सीट, लेकिन वो नहीं सीट कहीं ना कहीं उन्हें देकर किसी और को दे दिया गया। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं अखिलेश सिंह, उनके पुत्र को दिया गया।
तो ये भी कंट्रोवर्सी इनके साथ है, जिसकी वजह से इनकी राजनीति थोड़ी कमज़ोर होती है। तीसरा जो बड़ा कारण जिसकी वजह से कमज़ोर होते हैं वो ये है कि बीजेपी के साथ ये थे तब तक जब तक कि नीतीश कुमार वहाँ नहीं गए, और नीतीश के साथ इनकी व्यक्तिगत दुश्मनी की वजह से इन्होंने, जैसे ही नीतीश वहाँ पहुँचते हैं, इन्होंने अपनी दूरी बना ली एनडीए से, और ये महागठबंधन में अपने ज़मीन तलाशने लगे, और लालू ने कहीं ना कहीं इन्हें स्थान दिया, अन्यथा ये कहीं के नहीं रहते। तो ये भी एक बड़ी कमजोरी है कि तेजस्वी यादव के सामने कैसे खड़े हो सकते जब लालू प्रसाद यादव ही इनको अपनी पार्टी में खुद शामिल होने के लिए अपने महागठबंधन में स्थान देते हैं। एक बड़ी कमजोरी इनकी ये भी है कि तेजस्वी से प्रतिभावान है। आपने सही सुना, प्रतिभावान होना भी कभी कभी कमजोरी होता है। हमने देखा कैसे एकलव्य बहुत टैलेंटेड था, लेकिन द्रोणाचार्य के समक्ष उसकी सारी बुद्धियां, सारी कला तब फेल हो जाती है जब वो उसकी पात्रता राजा के बेटे की नहीं होती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी समस्या है। तेजस्वी यादव भी अपने से ज़्यादा टैलेंटेड लोगों से दूरी बना कर रखते हैं। हर राजनीतिक ऐसा ही करता है। आपने देखा कैसे प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने झटक दिया, ऐसे ही आपने देखा होगा कि भाजपा के कई नेताओं को भाजपा ने झटक दिया। तो कालांतर में ऐसा होता रहता है। अगर कोई बहुत टैलेंटेड व्यक्ति राजनीति में आता है तो सबसे पहले उसकी राजनीतिक रूप से छटाई कर दी जाती है, और यही कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी किया जाएगा, और इसी बात का इन्हें डर है। इसके अलावा एक बड़ी जो पांचवी कमी है इनकी, वो है कि इनके जनाधार में खासा गिरावट आती गई है। जहां एक बार ये काराकाट से चुनाव जीतकर आए थे, वहीं पिछले चुनाव में इन्होंने उजियारपुर और काराकाट दोनों जगह से चुनाव लड़ा था, और दोनों जगह से इन्हें मुंह की खानी पड़ी। हमने ग्राउंड रियलिटी भी जाकर चेक किया था, लोग इनसे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये बहुत बुद्धिजीवी हैं, बहुत ऊपरी बात करते हैं, अंदर की बात समझ में आती नहीं है। चाहते तो थे कि अपने क्षेत्र में ये लेकर आए केंद्रीय विद्यालय, लेकिन नीतीश की राजनीति में, बिहार सरकार की टालमटोल राजनीति में ये इस तरह से फंस गए कि इन्हें अपनी ही खूबी को कमियों की तरह भुनाना पड़ा, और उसको लेकर इन्होंने जवाब देना पड़ा। इन्हें ये बताना पड़ा कि इन्होंने क्यों बिहार में केंद्रीय विद्यालय नहीं लाया। चलिए, ये था हमारा आज का पंचनामा। हमने प्रयास किया बिहार के उन बिंदुओं को छूने का जो कि आपके समक्ष थी, मगर कहीं ना कहीं इन पर आपकी नजरें नहीं थी। अगर ये पंचनामा आपको अच्छा लगा हो, और जो मेरा किस्सा था, जो मैंने कहानी कही थी, और इस जो चर्चा मैंने की, विश्लेषण किया, इसमें कोई अगर समानता आपको दिखती है, मुझे बीच बीच में कोई समानताएं नजर आई मगर मैं समझ नहीं पाया हूँ, तो अगर ये विश्लेषण आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे समझाने का प्रयास कीजिए कि आखिर मैं कहना क्या चाहता था। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का लिंक कॉपी करके फेसबुक पे डाल दीजिए। आप इस वीडियो को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अपने फेसबुक पे भी लगा सकते हैं। आप चाहिए तो इस वीडियो को व्हाट्सएप पे भी अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर सकते हैं। जितना शेयर कीजिएगा उतना ही मेरा उत्साह बढ़ेगा, और उतने ही अच्छे अच्छे किस्से और विश्लेषण मैं लेकर आपके लिए आऊँगा। मेरा नाम नमन मिश्रा है, मैं इस चैनल का संपादक हूँ, और अगर आपका सहयोग मिला तो ये चैनल और मैं और अच्छे किस्से और अच्छी कहानियाँ और अच्छी खबरें आप तक रोज़ लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।